Hello students, how are you all? So today we will read chapter 2 separation techniques. आज हम क्या पढ़ेंगे? पेज नंबर 48 सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था। मिक्सचर्स जो होते हैं उन्हें प्योर करना या उन्हें सेपरेट करना क्यों ज़रूरी होता है ये पढ़ा था। आज हम कुछ फिज़िकल मेथड्स पढ़ेंगे उनको सेपरेट करने के लिए। तो पहला जैसे क्या है, हैंड पिकिंग एंड विनोइंग। हैंड पिकिंग किसे कहा जाता है? जब भी किसी चीज़ को, किसी मिक्सचर को हाथों से चुनकर अलग किया जाए तो उसे हैंड पिकिंग कहा जाता है। जैसे कि घरों में चावल, दाल, ये सब में क्या होते हैं, कंकड़ के टुकड़े होते हैं, तो उनको साफ़ करने के लिए क्या करते हैं, हाथों का इस्तेमाल किया जाता है। जब हाथ से चुनकर किसी चीज़ को साफ़ किया जाता है तो उसे हैंड पिकिंग मेथड कहा जाता है। इसके बाद है विनोइंग। विनोइंग जो है वो ग्रेन्स को साफ़ करने के काम आता है, जैसे कि गेहूँ वगैरह को साफ़ करने में काम आता है। विनोइंग में क्या इस्तेमाल किया जाता है? हवा का इस्तेमाल किया जाता है। हवा से क्या होते हैं, जो हल्के पार्टिकल है वो दूर गिरते हैं और जो हेवियर पार्टिकल है वो क्या होते हैं, नीचे गिरते हैं। इसके बाद है सीविंग। सीविंग क्या है? सीविंग जब भी किसी मिक्सचर में से अगर हमें कोई चीज़ क्या हो, छान कर निकालनी हो तो हम सीव यूज़ करते हैं। सीव क्या होता है? सीव एक तरह की छन्नी होती है जिसकी मदद से हम सीविंग मेथड करते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स में जहाँ घर बन रहे होते हैं या बिल्डिंग्स बन रही होती है, वहाँ पे देखा होगा कि सैंड को, रेत को साफ़ करने के लिए क्या होती है, बड़ी बड़ी छन्नी लगाई होती है, जिसमें रेत को क्या किया जाता है, रेत को छाना जाता है। उसमें से जितने भी जितने भी बिगर पार्टिकल है, स्टोन वगैरह, उसको अलग किया जाता है और सैंड को अलग किया जाता है। साथ ही साथ घरों में जब चाय बनती है तो चाय पत्ती, टी लीव्स को छानने के लिए भी क्या किया जाता है, स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मेथड है इसे सीविंग कहा जाता है। नेक्स्ट पेज नंबर 49, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? जब भी किसी ऐसे लिक्विड को अगर हम रख दें, जिससे क्या, जैसे कि मड वाटर को अगर हम कुछ देर के लिए अगर रख देते हैं तो क्या होते हैं, इसमें जितने भी इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, ग्रेविटी की वजह से कुछ देर रखने के बाद नीचे जमा हो जाते हैं। ये जो जमा होने की जो प्रक्रिया है नीचे, इसे क्या कहा जाता है, सेडिमेंटेशन। जैसे कि यहाँ पे फिगर 2.11 में दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट बीकर में क्या है, मडी वाटर। कुछ देर रखने के बाद क्या हुआ, नीचे जो मड है, इनसॉल्युबल मड, वो क्या नीचे जमा हो गया और ऊपर क्लीन वाटर बच गया है। ऊपर जो क्लीन वाटर बचा है इसे सुपरनेटेंट कहा जाता है और नीचे जो चीज़ जमा हो गई है उसे सेडिमेंट कहा जाता है। बाद में इसे ऊपर का जो साफ़ चीज़ है उसे सेपरेट किया जाता है ऊपर से, जिसे डिकेंटेशन कहा जाता है। ये जो मेथड है सेडिमेंटेशन की, इसकी स्पीड बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ाई जा सकती है? इसमें किसी तरह का केमिकल डालकर। और ये जो स्पीड बढ़ाने की प्रक्रिया है इसे लोडिंग या कोएगुलेशन कहते हैं। जैसे कि मड वाटर में जो मड जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे जमता है, तो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, उसमें एलम डाला जा सकता है। एलम या इसे फिटकरी भी कहते हैं, डाला जाता है, जिससे क्या होता है, मड के जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं, वो और बड़े हो जाते हैं और भारी हो जाते हैं, जिस वजह से वो जल्दी नीचे जम जाते हैं। और इस तरह से क्या किया जाता है, ऊपर जो बचा पानी रहता है उसे सेपरेट कर लिया जाता है। इसके बाद है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? जब भी किसी लिक्विड में इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट हो, यानी कि ऐसा सॉलिड कंपोनेंट जो उस लिक्विड में घुल ना रहा हो, उसे सेपरेट करने के लिए फ़िल्टर पेपर या किसी तरह का फ़िल्टर का इस्तेमाल किया जाए, उसे फिल्ट्रेशन कहा जाता है। फिल्ट्रेशन के लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? फ़िल्टर पेपर, फाइन सीव, स्ट्रेनर, ये सब इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, जनरली जो जैसे कि फ़िल्टर पेपर से क्या किया जाता है, उस मिक्सचर को पास किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है वो फ़िल्टर के ऊपर ही रह जाता है, फ़िल्टर पेपर के। और जो प्योर वाटर है या जो लिक्विड सब्सटेंस है वो क्या होता है, वो नीचे कलेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ फिगर 2.12 में यहाँ पे फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो इनसॉल्युबल पार्टिकल बच गया है इसे कहा जाता है फिल्ट्रेट, और नीचे जो उसे कहा जाता है रेसिड्यू,
और नीचे जो लिक्विड जो सेपरेट हो गया उसे कहा जाता है फिल्ट्रेट, और जो चीज़ फ़िल्टर पेपर में जमा हो गई उसे कहा जाता है रेसिड्यू। जैसे कि टी बैग का जो इस्तेमाल किया जाता है, टी बैग का ये भी क्या एक तरह का फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ किडनी क्या एक तरह का बायोलॉजिकल फ़िल्टर है जो कि हमारे शरीर में खून से इम्प्योरिटी साफ़ करता है। इसके बाद है एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है, जब भी किसी लिक्विड सब्सटेंस को गैसियस सब्सटेंस में चेंज किया जाए, लिक्विड से गैस में चेंज करके उसको सेपरेट किया जाता है, तो एवापोरेशन कहते हैं। एवापोरेशन जो है वो होमोजेनस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि सॉल्ट वाटर को अगर हम सी वाटर से सॉल्ट निकालना चाहें, अलग करना चाहें, तो क्या कर सकते हैं, हम इसको बॉईल कर सकते हैं या हीट कर सकते हैं, एवापोरेट कर सकते हैं। कब तक, जब तक पूरा पानी पूरी तरीके से एवापोरेट ना हो जाए। पूरा पानी एवापोरेट होने के बाद क्या होगा, सिर्फ जो सॉल्ट है वो बच जाएगा, जो कि हम इजीली सेपरेट कर पाएंगे, और पानी को भी हम गैसियस फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये भी क्या एक तरह का सेपरेशन मेथड है जिसमें क्रिस्टल्स ऑब्टेन करने के लिए या फिर क्रिस्टल्स प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, सॉल्यूशन को पहले हीट किया जाता है, और जब बहुत थोड़ा सॉल्वेंट बच जाता है सॉल्यूशन में, इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे जो सॉल्यूट है वो क्रिस्टल फॉर्म में हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि क्रिस्टल्स ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन। अगर हम शुगर सॉल्यूशन ले तो उसे अगर हम हीट करने लगे तो क्या होगा, हीट करते करते धीरे धीरे जितना भी पानी है वो पूरा एवापोरेट हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, शक्कर के छोटे छोटे टुकड़े वापस क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। इसी को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। इसके बाद है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई ऐसा मिक्सचर हो जिसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट है और साथ ही साथ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट है, तब उसके लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, जब हम मैग्नेट को किसी ऐसे नॉन मैग्नेटिक चीज़ के सामने ले जाते हैं तो उसमें जितने भी मैग्नेटिक चीज़ें हैं सब क्या होती है, मैग्नेट में चिपक जाती है। जैसे कि यहाँ पे आयरन और सल्फ़र का एग्जाम्पल दिया हुआ है मैग्नेटिक सेपरेशन। यहाँ पे क्या हुआ, इस मिक्सचर में क्या किया गया है, मैग्नेट को इसके पास ले गए हैं। मैग्नेट को ले जाने से इसमें जितना भी आयरन था वो सब मैग्नेट में स्टिक हो गया है, और इस तरह से सल्फ़र जो है वो सिर्फ सेपरेट इजीली कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भी क्या है, एक तरह का चेंजिंग प्रोसेस है जिसमें जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि और जो सब्सटेंसेस क्या होते हैं इस तरह से डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, उन्हें सब्लाइम सॉलिड कहा जाता है। जैसे कि कैम्फर, नैप्थलीन बॉल, आयोडीन, एमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या है, सब्लाइम सॉलिड। यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है एमोनियम क्लोराइड का, कि एमोनियम क्लोराइड और सैंड को किस तरह से सेपरेट किया जा सकता है सब्लिमेशन की मदद से। क्या होता है, अगर एमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को अगर क्या किया जाए, हीट किया जाए, तो एमोनियम क्लोराइड क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड से सब्लाइम होकर गैसियस स्टेट में आ जाता है। और यहाँ पे जैसे कि एक फनल को उल्टा रखा गया है, उल्टा रखने से और क्या किया गया, उसकी ओपनिंग को बंद कर दिया गया है। फिगर 2.15 में ओपनिंग को बंद कर देने की वजह से क्या हुआ है, हीट करने पे जो एमोनियम क्लोराइड है वो जब वेपोराइज हुआ है वो ऊपर आकर क्या हो गया, उस फनल में क्या हो गया, चिपक गया है। और इस प्रोसेस के हो जाने के बाद उस फनल से क्या किया जा सकता है, एमोनियम क्लोराइड को इजीली सेपरेट किया जा सकता है। इसके बाद है रीजंस फॉर प्रिफरिंग अ पर्टिकुलर टेक्निक। क्यों किसी पर्टिकुलर टेक्निक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सेपरेशन टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज साइज, शेप, मास, डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड। फिजिकल जितने भी सेपरेशन टेक्निक है ये हर तरह के अलग अलग कंपाउंड या अलग अलग मिक्सचर के लिए इस्तेमाल होते हैं अलग अलग तरह से। सेपरेशन टेक्निक है ये जो है ये क्या करते हैं, जब भी हम किसी मिक्सचर को सेपरेट करते हैं तो हमें ध्यान में रखना होता है कि
उस मिक्सचर में हम जो चीज़ हम निकालना चाहते हैं उसकी फिज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टी नष्ट ना हो या बदल ना जाए। समटाइम्स मोर देन वन टेक्निक आर अप्लाइड टू सेपरेट अ गिवन मिक्सचर। क्या होता है, कई बार एक ही मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कई तरह के मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि जिंक मेटल पीसेस, सैंड, टेबल सॉल्ट, आयरन मेटल। इनके मिक्सचर को मैग्नेटिक सेपरेशन, सीविंग, फिल्ट्रेशन या एवापोरेशन, इन सब से क्या किया जाता है, एक के बाद एक अलग किया जा सकता है। नाउ पेज नंबर 54 क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है ये आपको आपकी बुक में करने हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अ कंपाउंड हैज़ अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एंड कैन नॉट बी सेपरेट थ्रू फिजिकल मीन्स। क्या होगा, कंपाउंड। सेकेंड, टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन डैश इज एडेड इन द मिक्सचर। यहाँ पे क्या होगा, एलम। नाउ ट्रू फॉल्स, द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द सुपरनेटेंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ये क्या होगा, फॉल्स। इसे क्या कहा जाता है, डिकेंटेशन कहा जाता है। सेकेंड इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू इट्स गैसियस स्टेट एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये क्या होगा, फॉल्स। लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे एवापोरेशन कहा जाता है। ये क्या होगा, फॉल्स। थर्ड है टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट चॉक फ्रॉम वाटर, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन टेक्निक आर यूज्ड वन आफ्टर अनदर। यहाँ पे क्या होगा, ट्रू। 4 नंबर, आयरन मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। क्या होगा, ट्रू। द सॉल्वेंट फॉर सल्फर इज वाटर। वाटर के लिए सल्फर क्या सॉल्वेंट, क्या वाटर है, नहीं। ये क्या होगा, फॉल्स। 6 इज आयोडीन एंड अमोनियम क्लोराइड आर सबलाइम सॉलिड्स। यहाँ पे क्या होगा, ट्रू।